2025 में भारतीय राजनीति के सबसे बड़े सवाल पर बहस शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो रहे हैं और राजनीतिक परंपराओं के मुताबिक उन्हें सक्रिय राजनीति से अलग होना होगा। ऐसे में अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, इसे लेकर बीजेपी और आरएसएस के बीच खींचतान तेज हो गई है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों ने बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। पार्टी ने बहुमत तो हासिल कर लिया, लेकिन मोदी की ब्रांडिंग और करिश्मा अब पहले जैसा असर नहीं डाल रहा। मोदी सरकार की विदेश नीति भी सवालों के घेरे में है। अमेरिका के साथ संबंध खराब हो रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में मोदी का प्रभाव फीका पड़ चुका है। इस राजनीतिक अस्थिरता के बीच गृह मंत्री अमित शाह अपनी भूमिका को मजबूत करने में जुटे हैं। वह न केवल बीजेपी के भीतर अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार बनकर उभर रहे हैं। लेकिन अमित शाह के सामने सबसे बड़ी चुनौती आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हैं। आरएसएस का मानना है कि बीजेपी को प्रधानमंत्री पद के लिए एक नए और स्वीकार्य चेहरे की जरूरत है। अमित शाह की छवि को लेकर आरएसएस नेतृत्व और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में मतभेद है। अमित शाह का स्वास्थ्य हाल ही के दिनों में खराब हुआ है, लेकिन इसके अलावा उनके बेटे जय शाह को लेकर सोशल मीडिया पर हो रही ट्रोलिंग ने उनकी छवि को और नुकसान पहुंचाया है। पार्टी में कई नेता अमित शाह के कार्यशैली से नाखुश हैं, लेकिन खुलकर विरोध नहीं कर सकते। अमित शाह की सबसे बड़ी रणनीति पार्टी अध्यक्ष पद पर अपने करीबी को बिठाने की है। अगर वो इस मामले में सफल होते हैं तो प्रधानमंत्री बनने की उनकी राह आसान हो सकती है। लेकिन अगर आरएसएस ने इस पर आपत्ति जताई तो उनकी महत्वाकांक्षाओं पर पानी फिर सकता है। आरएसएस का एक वर्ग अमित शाह के मुकाबले किसी ऐसे नेता को आगे लाने की बात कर रहा है जो संगठन और विचारधारा के करीब हो। नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ और अन्य नेताओं के नाम भी चर्चा में हैं। बीजेपी और आरएसएस के बीच सत्ता संतुलन हमेशा से एक जटिल मुद्दा रहा है, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी के बाद की राजनीति को लेकर टकराव ज्यादा तीखा है। अमित शाह का प्रधानमंत्री बनना इस बात पर निर्भर करेगा कि वो पार्टी अध्यक्ष पद पर किसे बिठाते हैं और आरएसएस को कैसे साधते हैं। मोहन भागवत ने पहले भी स्पष्ट किया है कि आरएसएस का उद्देश्य विचारधारा को आगे बढ़ाना है, न कि किसी विशेष नेता को। ऐसे में अमित शाह के लिए भागवत को विश्वास में लेना आसान नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 75 साल की उम्र और घटती लोकप्रियता ने बीजेपी को आत्ममंथन पर मजबूर कर दिया है। मोदी की कूटनीतिक असफलताएं और घरेलू राजनीति में गिरती पकड़ ने पार्टी को नई रणनीति अपनाने पर मजबूर कर दिया है। अमित शाह के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क उनकी संगठनात्मक क्षमता है। उन्होंने 2014 और 2019 के चुनावों में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाई थी, लेकिन क्या ये पर्याप्त होगा? बीजेपी के अंदर भी कई नेता अमित शाह से खुश नहीं हैं। उनका मानना है कि शाह की कार्यशैली पार्टी के सामूहिक नेतृत्व की परंपरा के खिलाफ है, लेकिन पार्टी के भीतर कोई भी खुलकर उनका विरोध करने की स्थिति में नहीं है। अमित शाह और मोहन भागवत के बीच ये शक्ति संघर्ष बीजेपी के भविष्य को तय करेगा। अगर शाह अपने पक्ष में माहौल बना पाए तो वो प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में सबसे आगे होंगे, लेकिन अगर आरएसएस ने अपनी बात मनवाई तो बीजेपी को एक नया चेहरा तलाशना होगा। क्या अमित शाह आरएसएस को साध कर प्रधानमंत्री पद की दौड़ में आगे बढ़ पाएंगे, या फिर मोहन भागवत की चाल उनके सपनों को तोड़ देगी? ये लड़ाई सिर्फ राजनीति की नहीं, बल्कि विचारधारा और शक्ति संतुलन की है। आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति में सबसे बड़े सवाल का जवाब मिल जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ नशा, आदत हर खबर की। अभी तक तो इस तरह की चीजों का चाहे वो प्रधानमंत्री जी का बयान हो या अमित शाह जी का बयान हो या भारतीय जनता पार्टी में किसी के भी बयान हो, खुद संघ प्रमुख और भारतीय जनता पार्टी में जो युद्ध चल रहा है, जैसा कि दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये कोई युद्ध नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए, टेस्ट करने के लिए है। तो इन सबका असर उनके समर्थकों पर पड़ रहा है, ऐसा उन्हें तो नहीं लगता है। ये सिर्फ उन लोगों को लगता है, आप जैसे जिनको वो लोग छिद्रान्वेषी कहते हैं, जो कहते हैं कि ये लोग तो
बाल की खाल निकालते हैं। इसलिए वो निष्कंटक और बिल्कुल बिना किसी हिचक के वो इस तरह के बयान देते हैं। आज आपको खबर दे दूँ कि आपने जो कहा है कि ऐसा बिहार में होगा या दिल्ली में अमित शाह जी को एक अंदाजा है कि चुनाव से दूर रखा जा सकता है, लेकिन आज ही सुबह से भारतीय जनता पार्टी ने सारे देश में अपने कार्यकर्ताओं को दलित बस्तियों में भेजना शुरू कर दिया। आज सुबह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दलित बस्तियों में जा रहे हैं और उनको जाकर के कि वो देश के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना चाहिए, क्यों समाज के लिए उनका उनका मुख्य धारा में आना आवश्यक है, ये समझाने के लिए जा रहे हैं। अब वहाँ कौन क्या समझाएँगे वो अलग चीज़ है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों से जितनी भी खबरें आ रही हैं, वहाँ पर दलितों के ऊपर जिस तरह के अत्याचार हों, चाहे वो पेशाब करना हो, चाहे डंडों से पीट-पीट के मारना हो, ये जो दलित समाज के नौजवानों के अपने सोशल मीडिया में छोटे-छोटे उनके ग्रुप्स हैं, उनमें ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। अमित शाह जी ने ये बयान दिया था, बहुत सोच समझ के नहीं दिया था। वो एक रॉ में इस बात को कह गए थे, ऐसा उनका कहना है। लेकिन वो जो जिसको धारा प्रभाव बोलने में परेशानी होना कहते हैं, वो उनसे हो गई और वो बहुत अच्छे टेस्ट में नहीं था। उन्होंने कहा जिस तरह से कहा था अम्बेडकर, अम्बेडकर, अम्बेडकर कई बार नाम लिया था और अगर वो जो आपने अभी शुरू में कहा कि अगर वो इतनी बार भगवान का नाम ले तो उनके उनके कई जन्म सफल हो जाते और उन्हें स्वर्ग में स्थान मिलता। इस बयान को लेकर के दलितों में क्षोभ है, गुस्सा है और दलितों में इतना गुस्सा है कि जिसको कि कंट्रोल करने के लिए आज से भारतीय जनता पार्टी को दलित बस्तियों में अपने कार्यकर्ताओं को हर जिले में भेजना पड़ रहा है। सिर्फ दिल्ली का सवाल नहीं है, सिर्फ बिहार का सवाल नहीं है। हर सारे देश में उनको जाना पड़ रहा है और दलित बस्तियों में लोगों से संपर्क करना पड़ रहा है। आज सुबह से ये शुरू हुआ। मेरा इतना कहना है कि अमित शाह का ये कहना और अमित शाह को अगर सचमुच दिल्ली चुनाव से दूर रखते हैं, तो ये मानना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने ये जो नुकसान हुआ है, जिसे डैमेज कहते हैं अंग्रेजी में, अगर वो नुकसान राजनीतिक नुकसान हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी इसको दिल्ली में तो उसके ऊपर इनके ऊपर असर पड़ना इसलिए आवश्यक है, क्योंकि दिल्ली में अभी तक भारतीय जनता पार्टी का कोई चेहरा सामने आया ही नहीं है, जिसे सामने रख कर के वो चुनाव लड़ सकें या जिसे मुख्यमंत्री कह सकें। अरविंद केजरीवाल बार-बार यही कह रहे हैं कि बिना दूल्हे की बारात है, ये दूल्हा कौन है? तो उसकी जगह पर ये प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा सामने रख रहे हैं और ये दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत नुकसान की चीज़ है, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी तो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं। हर जगह तो आपने मुख्यमंत्री सामने रख के चुनाव किया, कुछ जगहों पे नहीं किया तो उनको आपने डेवलप किया। जैसे महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को सबको मालूम था कि उन्हीं को मुख्यमंत्री बनना है, उनको चुनाव की भी ज़िम्मेदारी दी थी उनको और नितिन गडकरी जी को। दिल्ली में इन्होंने किसी को अब तक डेवलप ही नहीं किया और यहाँ तक कि शायद आज एक मीटिंग होने वाली थी जो अमित शाह जिसमें शामिल थे और अमित शाह जी की यहाँ ही पहले वो बैठक हुई। मोदी जी तो बहुत बाद में शामिल हुए, जिसको वर्किंग कमेटी की मीटिंग कहते हैं। उसमें अमित शाह ने सारे फैसले दिल्ली के चुनाव को लेकर के किए। लेकिन अमित शाह ने उसका संबोधन या उसकी जानकारी लोगों को नहीं दी। ये प्रधानमंत्री मोदी ने जब इस नाते मीटिंग की कि वो जितने भी प्रमुख पदाधिकारी हैं उनके साथ वो बात कर रहे हैं, वो लोगों के सामने आई। तो अमित शाह जी के बयान का नुकसान होना तो दिखाई देता है। नुकसान होगा या नहीं होगा हम नहीं जानते, लेकिन नुकसान होता अभी तो दिख रहा है और अभी चुनाव में काफ़ी समय है। भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटों में बढ़ोतरी करने के लिए वो कई उन दलों से भी संपर्क कर रहे हैं जिनके साथ पूर्वांचल के लोग हैं। जैसे एक जनहित दल यहाँ छोटा-सा है जिसमें बिहार के साधु यादव भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं और जिनके साथ पूर्वांचल के लोग हैं। दरअसल ये लड़ाई पूर्वांचल के वोटरों को अपनी तरफ खींचने की लड़ाई है, जिनका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल में डाल सकता है। विंटर जी दिल्ली में 3-4 ग्रुप हैं जिनकी वजह से दिल्ली का चुनाव किधर जाएगा इसका विश्लेषण किया जा सकता है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जैसे पूर्वांचल एक
के लोग, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जिन्हें पूर्वांचल का कहते हैं, उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप है। दूसरा यहाँ पर पंजाबी समुदाय का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, तो पंजाबी समुदाय क्या फैसला करता है इसके ऊपर बहुत डिपेंड करेगा। तीसरा सबसे बड़ा ग्रुप यहाँ पर पहाड़ी समाज, जिनको लोग काउंट नहीं कर रहे हैं, पहाड़ के लोगों का है। कि उन लोगों को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि नहीं कर रही है। हो सकता है पुष्कर सिंह धामी को यहाँ पर बड़े पैमाने के ऊपर प्रचार करने के लिए बुलाया जाए, क्योंकि जो पहाड़ के लोग हैं, उत्तराखंड और कुमायूं के लोग, वो सारे लोग अब एक तरीके से बहुत असर रखते हैं दिल्ली में और उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा है। तो ये जो 3-4 ग्रुप हैं और उसके बाद फिर सामान्य ग्रुप, जैसे नौजवानों के बीच में जो वादे आप कर रहे हैं, उन वादों को आपने दूसरी जगह पूरा किया है कि नहीं किया है। मुद्दों के ऊपर आधारित तो ये चुनाव नहीं है, क्योंकि अभी तक मुद्दों के की बात सामने आई नहीं है। अभी भी यहाँ पर आखिर हमारे अभी दिल्ली के चुनाव में पाकिस्तान का नाम आना संभावित है कि किसी न किसी तरीके से जी कहा जाएगा कि अगर यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जीते तो पाकिस्तान में खुशी मनाई जाएगी। बांग्लादेश का नाम आना स्वाभाविक है और बांग्लादेश के बारे में जी तो सर बांग्लादेश तो जी एक सर तरीके से आ गया है विनीता जी यहाँ पर। तो अमित शाह, ये मैंने सारी चीजें इसलिए कह दी कि अमित शाह के जी बयान के साथ ये फैक्टर भी भारतीय जनता पार्टी की जीत में और हार में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।